सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड चलिए डिस्कस करते हैं आज का पीओटीडी। एंड आज का हमारा पीओटीडी है प्रीसीडेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। एंड क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर इज अ बीएसटी गिवन विद द रूट नोड विद द की पार्ट एज अ इंटीजर वैल्यू you need to find in order successor and predecessor of a given key if either predecessor, भाई बहुत कॉम्प्लेक्स नेम है यार, predecessor और successor is not found then set it to null। ओके देखो बेसिकली क्या बोला है, इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर। तो ध्यान से समझते हैं बेसिकली क्या है। जैसे मान लो हमें एक बीएसटी दिया होगा, बाइनरी सर्च ट्री, और एक हमें की वैल्यू दिया होगा। हमें क्या पता करना है, इस की वैल्यू के एक पता करना है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। इसकी वैल्यू का प्रीडिसेसर पता करना है और सक्सेसर पता करना है। क्या होता है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर? तो बेसिकली देखो 8 है, तो 8 का प्रीडिसेसर ये होगा कि 8 से छोटा एलिमेंट बट उन छोटों में सबसे बड़ा एलिमेंट। बेसिकली 8 से छोटे 1 से लेकर 7 तक सभी नंबर्स हैं, बट 7 क्या है, 7 होगा प्रीडिसेसर इसका। क्यों 7 होगा? क्योंकि वो इसके छोटे में सबसे बड़ी वैल्यू है। उसी तरह सक्सेसर में क्या होगा, जो 8 से बड़ी वैल्यू है बट वो सबसे छोटी है, मतलब वो 8 से सबसे नज़दीक है, सक्सेसर वो वैल्यू होगी। तो 8 से बड़ी सारी वैल्यूज़ 9 से लेकर इनफाइनाइट तक, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू जो 8 के सबसे नज़दीक है वो है 9, तो इसका सक्सेसर होगा 9। अब इस बीएसटी की हेल्प से समझें तो देखो 10 है, 10 जो कि 8 से बड़ा है, ठीक है, तो ये इसका एक सक्सेसर हो सकता है, लेकिन अभी है नहीं। हो सकता है 9 भी हो, तो हम चेक करेंगे क्या 9 हमें कहीं मिलेगा, तो 9 हमें नहीं मिल रहा है, तो 8 का सक्सेसर होगा 10। और 8 का प्रीडिसेसर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये सब इससे छोटे हैं, बट उसमें से 6 सबसे बड़ा है, तो उसका प्रीडिसेसर 6 हो जाएगा। तो 8 का प्रीडिसेसर 6 है एंड सक्सेसर 10 है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, इसका अप्रोच क्या है? बेसिकली इस क्वेश्चन का अप्रोच को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हम 8 हमें की दिया हुआ है, हम यहाँ पे रूट नोड पे खड़े हैं। अगर मेरी रूट नोड से, अगर मेरी की वैल्यू रूट नोड से बड़ी है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो प्रीडिसेसर होगा वो 10 ही होगा। अगर मेरी की वैल्यू लेट सपोज 12 होती, अगर 11 होती, 12 होती, कुछ भी होती, जो कि की वैल्यू मेरे रूट नोड से बड़ी थी, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में समझते हैं कि यहाँ पे की वैल्यू मेरी रूट नोड से बड़ी है, तो हमारा जो प्रीडिसेसर होगा वो एक्चुअली 8 ही तो होगा, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू नहीं है जो 11 के नज़दीक हो, ठीक है। तो प्रीडिसेसर तो यहीं हमारा 8 ही मिल जाएगा, बट इसका सक्सेसर जो होगा वो इस बीएसटी में लाई करेगा। बट एक बात ये भी हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री में जो लेफ्ट हाफ होता है वो रूट नोड से छोटा होता है, एंड राइट हाफ जो होता है वो रूट नोड से बड़ा होता है। तो जो हमारा सक्सेसर लाई करेगा वो हमारे राइट में ही तो लाई करेगा, वो हमारे लेफ्ट में लाई करेगा नहीं, ठीक है। तो हम उसके सक्सेसर को फाइंड करने के लिए रूट के राइट को कॉल कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर मेरी रूट की वैल्यू रूट नोड से छोटी होती है, तो हमारा सक्सेसर तो ये रूट ही हो जाएगा, और जो हमारा प्रीडिसेसर होगा वो रूट के लेफ्ट में लाई करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर पा रहे हैं, बीएसटी की हेल्प से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम एक टाइम पे आधी साइड को, राइट को या लेफ्ट को हम एक बार में नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं। तो इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाइट ऑफ बीएसटी है, और ऑफ हाइट ऑफ बीएसटी है, ठीक है। एंड कंपनी टैग है हमारे पास ओला कैब में, इसको पूछा गया। ओके, ठीक है, ये सारी बातें दी हुई हैं। तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको कोड देखते हैं कैसे इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, हम एक वॉइड ले लेते हैं, वॉइड देखो हम लोग बनाते हैं पहले क्या, फाइंड प्री, ठीक है। फाइंड प्रीडिसेसर हम पहले पता करते हैं, ठीक है। तो प्रीडिसेसर पता करने के लिए हमें नोड स्टार रूट होना चाहिए, कॉमा नोड स्टार हम लोग प्रीडिसेसर भी ले लेंगे। हम लोग इसको कैसे कॉल करने वाले हैं,
हम लोग इसको रिकर्सिवली देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, और इंट की ले लेंगे। हम लोग इसको इटरेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, बट एक बार उसको पहले हम लोग इसका रिकर्सिव मेथड सोचते हैं। लेट्स सपोज हमको क्या करना है, प्रीडिसेसर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो यहाँ लिख लेंगे कि इफ रूट इक्वल्स टू नल, तो रिटर्न कर जाएंगे कि मतलब अगर मेरा रूट नोड अगर कहीं लास्ट में जाके मतलब लीफ नोड पे आ जाता है, उससे नीचे जाता है, तो वो नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कंडीशन क्या चेक करेंगे कि इफ़ मेरा अगर रूट नोड है, ठीक है, रूट नोड की जो की है, जो की हमें दिया हुआ है, अगर वो मेरे की से छोटा होगा, ठीक है, अगर मेरा प्रीडिसेसर फाइंड कर रहा है तो मेरे की से छोटा अगर होता है रूट नोड का की, तो हम अपने की प्रीडिसेसर को अपडेट कर देंगे, प्रीडिसेसर को हम लोग क्या कर देंगे, रूट को अपडेट कर देंगे, एंड फिर हम फाइंड प्री ऑफ कॉल कर देंगे अपने रूट के। अगर मुझे जैसे मुझे रूट ऑफ की वैल्यू अगर मेरे उससे कम मिलती है की से, जैसे ये केस था, अगर मेरे रूट ऑफ इससे कम मिलता है, जैसे मेरा की 11 है एंड रूट कही है 8, तो हमने क्या करा, इसका प्रीडिसेसर तो यही हो जाएगा ना, ठीक है। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके रूट के राइट में ही कॉल करेंगे, लेफ्ट में हमें कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बड़ा एलिमेंट अब हमें, इससे छोटा एलिमेंट इधर मिलेगा हमें लेफ्ट में। तो अभी हम क्या करेंगे, रूट के राइट में कॉल कर देंगे, रूट के राइट में कॉल कर देंगे, एंड यहाँ पे प्री रखेंगे एंड यहाँ पे की रखेंगे। ओके। बट एल्स लेट सपोज अगर मेरा केस ऐसा होता है कि रूट का की मेरा बड़ा है या बराबर है, लेट सपोज रूट का की मेरा बड़ा या बराबर है, जैसे इस केस में, तो रूट का की अगर मेरा बड़ा या बराबर है तो हम रूट के राइट में कॉल कर लेंगे, तो रूट के लेफ्ट में कॉल कर लेंगे एंड वहाँ पे प्रीडिसेसर्स फाइंड करेंगे। तो फाइंड ऑफ रूट के राइट पे चले जाओ एंड वहाँ पे प्री फाइंड कर लो, प्रीडिसेसर फाइंड कर लो, ठीक है। सॉरी, रूट के लेफ्ट में जाएंगे जब, हाँ ठीक है, तो रूट के लेफ्ट में चले जाएंगे। ओके, तो इतना समझ आ रहा है। अब अगर इसी को हम लोग सक्सेसर के लिए देखें तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे उसी सक्सेसर फाइंड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे सक्सेसर को लेंगे एंड चेक करेंगे, अगर रूट नल होता है तो ठीक है। अब देखो, अगर मेरे रूट के की वैल्यू ग्रेटर देन है की से, अगर मेरे रूट की वैल्यू जैसे ये है, रूट के की वैल्यू अगर मेरे ग्रेटर देन है की से, तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो सक्सेसर है वो ये तो हो सकता है, सक्सेसर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, प्लस इससे छोटे एलिमेंट हो सकते हैं, मगर इसका अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है, जैसे 8 था तो ये है, तो अगर 10 है तो ये इससे बड़ी है, तो ये इसका एक सक्सेसर हो सकता है, बट इससे कम वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, और इससे कम वैल्यूज़ हमें कहाँ मिलेंगे, लेफ्ट में मिलेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सक्सेसर को चेंज कर दो, सक्सेसर को रूट कर दो एंड रूट के लेफ्ट में कॉल कर लो, ठीक है। एंड अगर उल्टा केस होता है तो रूट के राइट यहाँ चला जाएगा एंड यहाँ पे सक्सेसर ही पास रहेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो अब यहाँ कॉल करते हैं अपने फंक्शन को, हम लोग कॉल करते हैं फाइंड प्री एंड यहाँ पे हम लोग रूट पास कर देंगे, कॉमा प्री पास करेंगे, कॉमा की पास करेंगे एंड वापस फाइंड हम लोग सक्सेसर कॉल कर लेंगे एंड इसमें हम लोग पहले रूट पास कर लेंगे, कॉमा प्री पास नहीं, सॉरी, सक्सेसर पास कर लेंगे, कॉमा की पास कर लेंगे एंड यहाँ से हमारा सक्सेसर और प्री आपस यहीं पे सेट हो जाएगा। एंड चेक करते हैं कंपाइलेशन एरर्स, देखते हैं कुछ आ रहा है क्या। ओके, कुछ कंपाइलेशन एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये क्या है, 71 38 52 = null, find successor root node, successor pre-node key and key, pre equals to root, की है, लेफ्ट है, राइट है। ओके, सब तो ठीक ही लग रहा है, बट ये क्या दिखा रहा है,
आई डोंट नो क्या एरर आ रही है। इन फाइल इंक्लूड यूजर इंक्लूड C++ bits stl from this IO stream complex। ऐसा क्यों एरर आ रहा है यार? रूट के लेफ्ट में रूट का की लेस देन है तो प्री इक्वल्स टू रूट कर दिया एंड रूट का राइट में कॉल कर दिया। फाइंड प्री के नाम से कोई पहले से बना तो नहीं है फंक्शन वंक्शन। इसको चेंज करके देखे क्या? ओके सॉरी, देखो यहाँ गड़बड़ है। एक्चुअली यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है। ये फाइंड प्री यहाँ पे मैंने नहीं कॉल किया प्री, एंड ये हो जाएगा मेरा सक्सेसर। ओके, एंड अब रन करता है एंड ये देखो पास हो रहा है। एंड अब सबमिट करके चेक करते हैं। एंड ये पूरा पास हो गया, देख सकते हो। तो यही था गाइस आज का सॉल्यूशन। बेसिकली हम लोगों को कुछ नहीं करना था, सक्सेसर के लेफ्ट में जाना था, राइट में जाना था, जैसा था BST के लिए बेसिकली। एंड थैंक यू गाइस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। एंड आप जितने भी आपके जो भी दोस्त हैं जो POTD चैलेंज को डेली एक्सेप्ट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें इजी सॉल्यूशंस के लिए। एंड थैंक यू गाइस।